आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:07 हो चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आज से हमारे जिले को भी लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने वाली थी, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने कोई भी छूट नहीं दी है। जिले में भी सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 2 कदवा, 1 कुर्सेला, 1 कोढ़ा और 1 शहरी क्षेत्र में, यानी कुल 5 कोरोना संक्रमित। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी कंवल तनूज ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। आइए पहले आपको सुना देते हैं संदेश। नमस्ते। कटिहार जिला में हम लोग अब तक कुल 246 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें 5 पॉजिटिव केस आए हैं और 29 की रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। इन 5 पॉजिटिव केस में मुख्य रूप से बात यह है कि 3 लोग हैं वो दिल्ली या गुड़गांव साइड से आए हैं, 1 व्यक्ति पटना से आए हैं और 1 लड़की है जो कुर्सेला क्षेत्र की है, लेकिन उसके पिताजी उसी क्षेत्र के हैं, नोएडा साइड के ही। इन 5 केस के मद्देनजर हम लोगों ने 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और वहां पे डेली डोर टू डोर ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उसी अनुसार हम लोग सैंपल्स दे रहे हैं। हाई प्रायोरिटी, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का तत्काल सैंपल लिया जा रहा है और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है और उसका कारण है, पैनिक इसलिए नहीं करना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही लोग मेन पॉजिटिव दिखे और जो लड़की है उसके भी फादर आए थे मार्च में और 10-11 दिन यहां रुक के तब वो गए और उसके अतिरिक्त भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि प्राइमरी कैरियर अगर कोई और हो सकता है तो उसको भी हम लोग लोकेट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग इसीलिए ट्रेस हो पाए हैं क्योंकि प्रशासन सजग था और प्रशासन के अंतिम छोर तक को ये मैसेज था कि कोई भी बाहर से आएगा तो वो छुपा हुआ ना रहे, उसको हम लोग ट्रेस करके और समय पे ले आएंगे। यही हुआ। जो कदवा में महिला आई वो अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस से आई थी तो उनको तुरंत ट्रेस किया गया और स्थानीय प्रशासन ने उनको चिन्हित करके सैंपल दिए भेजा। उसी प्रकार से कदवा में जो दूसरे व्यक्ति हैं वो गुड़गांव से आए हैं, उनको भी जैसे लोगों को पता चला प्रशासन को कि ये बाहर से हैं तो उनको ट्रेस करके सैंपल से भेजा गया। जो कोढ़ा में आए हैं उनके साथ भी यही स्थिति थी, उनको भी ट्रेस किया गया। जो पटना से आए हैं वो रात में पहुंचे और सुबह प्रशासन ने ट्रेस कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रशासन का तंत्र है वो अपना काम कर रहा है और ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहे तो उनका ट्रेस होना जरूरी है। वो पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हुए वो एक अलग बात है, लेकिन समय पे ट्रैक हो गए और बहुत ज्यादा घुलने मिलने का समय नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सूचना छुपाए नहीं। आप किसी का हित सोच के अगर कोई सूचना छुपा रहे हैं तो ये आप उसका हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको महत्वपूर्ण चिकित्सकीय लाभ से वंचित कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मौका दे रहे हैं कि एक समाज का एक बड़ा हिस्सा उसके संपर्क में आके और वो भी संक्रमित हो जाए, ऐसी संभावना बना रहे हैं। जैसा एक आध केस में उन्होंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो उसको छुपा के रखा गया, 2-3 दिन छुपा के रखा गया और उसी क्रम में जब प्रशासन को पता चला तो लाया गया। लेकिन उस 2-3 दिन में आपने मौका दे दिया, जिसने भी ऐसा किया, हम लोग की बंदूक हुई है, तो आपने मौका दे दिया कि वो और लोगों से मिले और संक्रमित कर सके। तो मैं बहुत विनम्र आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की सूचना को छुपाएं नहीं और बताएं हम लोगों को और स्थानीय प्रशासन को बताएं, ताकि समय पे हम लोग संक्रमण के संभावित स्रोत को चिन्हित करके चिकित्सकीय लाभ दे सकें। इसके अतिरिक्त कहना चाहूंगा कि घर पे रहिए, जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो बाहर मत निकलिए। बाहर नहीं निकल के हम लोग इस वायरस की, आपने कई बार सुना होगा, ये वायरस जीवित रहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाके, इसकी चेन बनी रहेगी तो ये जीवित रहेगा, इसको पोषण मिलता रहेगा। जैसे ही हमने इसकी चेन तोड़ दी, हमने इसके पोषण को बाधित कर दिया और ये वायरस समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ में इस वायरस को समाप्त करने के लिए बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हम लोग घर में रहें और इस वायरस को पनपने का मौका भी ना दें, इसको खत्म कर दें।
और मैं बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और पूरी तरह से हम लोग मजबूती से इसका सामना करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, इस वायरस के अंत तक लड़ेंगे। और जो हम लोग को प्रिकॉशंस लेंगे उसका प्रिकॉशन लेते हुए एक समझदारी से हम लोग इस संघर्ष में जरूर विजयी होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब आपके साथ हैं। तो सुना आपने जिलाधिकारी का साफ तौर पर यह संदेश जिलेवासियों के लिए है। जिलाधिकारी ने सभी जिलेवासियों से अपील की है क्या कि जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप घर से कम निकले, बिना आवश्यकता आप घर से ना निकले और अपने घर में बने रहे। साथ ही जो भी लोग बाहर के राज्यों से आ रहे हैं उन्हें छुपाए नहीं, उसकी जानकारी जिला प्रशासन तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है ताकि किसी को भी हानि ना पहुंचे, सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके और उनकी जांच की जा सके और उन्हें आवश्यक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जा सके। जिन जिन स्थानों पर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहां के आसपास के 3 किलोमीटर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे सहायक थाना। आप देख सकते हैं बीएमपी के बंगाली टोला में जब से कोरोना पॉजिटिव मिला है तब से पुलिस प्रशासन द्वारा 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगाकर सील कर दिया गया है। सहायक थाना का ये क्षेत्र है, अमर जवान चौक है का क्षेत्र है ये, जहाँ पे पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है और हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जो बड़े वाहन है, जो छोटे वाहन है, सभी वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है, तभी उसे आगे जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं अमर जवान चौक से। विनय, जब से बीएमपी बंगाली टोला में कोरोना पॉजिटिव मिला है, पुलिस द्वारा 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसे सील किया गया है, जबकि 4 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उन्हें बफर जोन घोषित करते हुए कुल 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है विनय उसे निगरानी में रखा गया है और पुलिस लगातार वहां पे मुस्तैद है। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो वाहनों की आवाजाही है विनय वो अभी तक कम नहीं हुई है, ऐसा क्यों? जी देखिए, लगातार प्रशासन के द्वारा जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि बफर जोन का एरिया 7 किलोमीटर के दायरे में है और ऐसे में लोगों को अभी तक पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कह सकते हैं यही कारण है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पूर्व में इस बात की सूचना लोगों तक मिली थी कि 4 तारीख के बाद उन्हें कुछ राहत मिलनी है। तो ऐसे में लोग इस गलतफहमी के शिकार है कि आज 4 तारीख है तो ऐसे में कुछ न कुछ हम लोगों को राहत मिलने वाली है। तो यही कारण है कि आज ज्यादा मात्रा में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बेवजह आप लोग सड़कों पर न निकलें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे पूर्व में बरकरार चल रहा था अभी भी यथावत वही लॉकडाउन चलेगा। इसमें कोई भी नियम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बिना कारण कोई घर से न निकले और लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करे, ऐसा प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रही है। विनय, सहायक थाना से लेकर एसडीपी विद्या विहार तक का जो क्षेत्र है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उस क्षेत्र में सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो अगर बात करें तो क्या जो यहाँ क्षेत्र जो है ये कंटेनमेंट क्षेत्र, वहाँ पे सभी दुकानें बंद है या फिर किसी प्रकार की कोई जो दुकान है वो खुली हुई है? जी मोना, अगर बात करें दुकानों की तो दुकानें वैसी ही खुली है। जो थोड़ी बहुत राशन की दुकानें हैं वही 1-2 दुकानें खुली है, उनको भी प्रशासन लगातार बंद करवाने पर लगी हुई है और प्रशासन द्वारा बंद कराया भी जा रहा है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में ज्यादातर दुकानें नजर नहीं आ रही है खुली हुई, लगभग सभी दुकानें बंद ही नजर आ रही है और प्रशासन बाकी लोगों को तक सूचना पहुंचा रहा है कि इस जोन में क्या कुछ हिदायत है और क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है। तो लोगों को धीरे धीरे आगाह किया जा रहा है ताकि लोग सरकार के नियम जो बनाए गए हैं उसको समझ सकें और नियम को अमली जमा बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा सहायक थाना अमर जवान चौक से हमारे संवाददाता विनय हमें जानकारी दे रहे थे कि जो लोग हैं उनमें अभी भ्रम की स्थिति है। जो 4 तारीख आज तीसरा चरण शुरू हुआ है लॉकडाउन का और इस दौरान कुछ छूट मिलने वाली थी, लेकिन अब ये छूट नहीं मिलेगी क्योंकि जिले में लगातार 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और कोई भी छूट जिले को नहीं मिलेगी और उन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह सील किया गया है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हमारे संवाददाता
शहर के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा ले रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं अन्य चौक चौराहों की तरफ। सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं, जहां पर सब्जी की दुकानें खुली हुई नजर आ रही है। इक्का दुक्का लोग जो हैं वही सड़कों पर निकल रहे हैं और पुलिस भी मुस्तैद है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है ताकि वो अपने घरों में बने रहें और कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। ये तस्वीरें नाका नंबर 2 की है, जहां पर जो वाहनों की आवाजाही है वो कल की अपेक्षा कुछ अधिक हुई है, लेकिन अगर बात करें जो लोग जागरूक है वो तो सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पे है वो वाहनों की आवाजाही अत्यधिक है। और अब बात कर लेते हैं पीएनटी चौक की, जहाँ का जायजा हमारे संवाददाता विनय ने लिया है। और पीएनटी चौक पर जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता शहर के विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण कर रहे हैं और देखा जा रहा है क्या कि कुछ चौक चौराहे तो ऐसे हैं जहां पर नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन जो कल की अपेक्षा अगर बात करें आज की तो सड़कों पर जो वाहन है वो अत्यधिक चल रहे हैं और जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। हम आइए आपको लिए चलते हैं कोढ़ा, जहां पर कल ही एक कोरोना मरीज मिला है। 30 वर्षीय महिला जो थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और पॉजिटिव मिलने के बाद भी कोढ़ा के जो लोग हैं वो लापरवाह हैं और वो इन सभी बातों को दर्शाती हुई तस्वीर हम आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कोढ़ा की ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर जो ये बाजार दिख रहा है वहां पर किसी भी प्रकार के कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। जो लोग हैं वो बेफिक्र होकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर ना फेस मास्क लगा हुआ है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना का जो चैन है वो टूटने से रहा। कोढ़ा में एक कोरोना पेशेंट मिल चुका है। अब लोगों को चाहिए क्या कि लोग और जागरूक हो और नियमों के प्रति और गंभीरता दिखाए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो साफ तौर पर चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं क्या कि जो क्षेत्र है जिसे सील किया गया है, ये वहां की ताजा तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद है और वहां की ताजा तस्वीरों को हम तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर जो ये तस्वीरें हैं वो दिखाती है कि पुलिस तो मुस्तैद है और सील कर चुकी है क्षेत्र को, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, अपनी आदतों से मजबूर है और जो बैरिकेडिंग है उसको क्रॉस कर कर आना जाना उनका लगा हुआ है। और ये बाजार की तस्वीरें हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है, पर जो लोग हैं वो पूरी तरह लापरवाह दिख रहे हैं। लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको आइए सुना देते हैं। कहाँ से आए हैं? फुलवरिया से। क्या चीज से आए हैं? साइकिल से। क्या लेके आए हैं आप? भिंडी। क्यों, आपके अंदर बीमारी का डर नहीं है? फिर लगा के क्यों नहीं आए? आ जाएंगे। बार बार प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है कि बिना मास्क का कोई भी मार्केट में ना सब्जी लेने आए, ना खरीदने आए, ना बेचने आए, फिर भी आप मास्क नहीं लगाए हैं। लगा लेंगे, बोल गए। खीरा लेके आए हैं। अब सब्जी मार्केट में जो खीरा लेके आए हैं, ना तो आपके चेहरे पे गमछा है, ना कोई मास्क है। क्या आपके अंदर कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी का डर नहीं है? डर अगर है तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, ना गमछा लगा के आए हैं? सबसे दूर रहते आप सबसे दूर रहते हैं, वो बात सही है, लेकिन मास्क लगाना भी तो जरूरी है। तो फिर क्यों मार्केट में खुलेआम आए हुए हैं, आपके चेहरे पे मास्क नहीं है? गाड़ी पे सर, गाड़ी पे है। तो देखा आपने, जो सब्जी विक्रेता है वो पूरी तरह लापरवाह है। कोई भी व्यक्ति जो उस बाजार में मौजूद है उसके चेहरे पर फेस मास्क नहीं है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहा है। लॉकडाउन के नियमों को तो छोड़ ही दीजिए,
बाजार में ऐसी स्थिति बनी हुई है मानो अन्य दिनों की तरह ही लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, भीड़ लगाए हुए हैं। जबकि कोढ़ा में एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है, एक 30 वर्षीय जो महिला है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुकी है। फिर भी अगर ऐसी लापरवाही लोग बरतेंगे तो किस प्रकार हम जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ पाएंगे। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं शहीद चौक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय ने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये शहीद चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर जो पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैद है। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा है और उनसे सवाल किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये शहीद चौक से जो ताजा तस्वीरें थी वो हमारे संवाददाता दिखा रहे थे। और एक तो पूरे जिले में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और अब तो और जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन जो लोग अब भी लापरवाह दिख रहे हैं उन्हें और जागरूक होने की जरूरत है। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण। तरुण, जिले में 5 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, पर जो अभी हमें कोढ़ा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तरुण, जहां पर जो लोग हैं वो नियमों की अब भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि ऑलरेडी कोढ़ा में भी कोरोना प्रवेश कर चुका है और एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है, पर फिर भी ऐसी जो तस्वीरें आ रही है वो चौंकाने वाली है। नहीं, बिल्कुल मोना, जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, बिल्कुल इस तरह की गलतियों से लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि कटिहार के जिला पदाधिकारी लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी ऐसे हालात को हम लोग संभाल पाएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात है, जरूरत है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कि इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले पर सख्त कार्रवाई किया जाए। कोढ़ा में ही एक केस मिला है जिसकी वजह से 3 किलोमीटर एरिया को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और 7 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बफर जोन में रखा गया है। ऐसे में जो कंटेनमेंट जोन है उसमें किसी भी लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन जो बफर जोन है आवश्यक वस्तु खुलेगी। लेकिन जो भीड़ देखने को मिल रही है निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसमें जो जिला प्रशासन के लोग हैं गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तरुण, जैसा कि पहले ये तय था क्या कि आज से जो तीसरा चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ है तो कुछ छूट मिलने वाली थी, क्योंकि 3 दिन पहले तक हमारे जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। और अब जब जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और अब हमारे जिले को छूट नहीं मिल रही है और हम जैसा देख रहे हैं कि सारे जो दुकान है जिले के वो बंद है। तो अगर बात करें उन लोगों की सोच की जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, तो उन्हें अब कैसे रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल मोना, कल जैसा कि कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार से हमारी बात हो रही थी, टीवी पर भी यह न्यूज चल रही थी कि 4 तारीख को दुकान खुलने की संभावनाएं थी। लेकिन आपको एक अहम बात आपको बता दें कि सरकार ने तय किया है कि अब रेड जोन और ऑरेंज जोन ही कहलाएगा। अब ग्रीन जोन को हटा दिया गया है, अब रेड और ऑरेंज जोन को ही शामिल किया गया है। मोना, दूसरी बात यह है कि कटिहार के सदर एसडीओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब दुकान जो 4 तारीख से खुलने वाली थी अब कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, वैसी दुकान ही खुलेगी जो एसेंशियल वर्क के लिए है, जैसे किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, पीडीएस यानी डीलर की दुकानें। उसके अलावा जो दुकान खुलने की संभावनाएं बनी थी, लेकिन जैसे ही कटिहार के मिर्चावाड़ी के एक कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया तो 3 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन में रखा गया। उस जोन का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अपने घरों से न निकले और जो भी जरूरत की दुकानें होती है जैसे मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, सभी दुकानें बंद कर दिया जाता है। और 3 किलोमीटर के बाद जो 7 किलोमीटर का एरिया बफर जोन उसको कहा जाता है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार 7 किलोमीटर का दायरा मोनिया गुमटी तक आता है, इधर आप देखें तो भसना के तक आता है। इन सभी जगहों पर वैसी दुकान नहीं खुलेगी जो खुलने की संभावनाएं थी।
दूसरी बात, वैसी दुकान ही खुली रहेगी जो पहले के तरह लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और अब जो लॉकडाउन 3 आज से शुरू हुआ है, उसी आधार पर 1 और 2 के तर्ज पर ही सभी दुकानें खुलेगी। जी तरुण, अब सभी दुकान जो पहले खुलने की आशंका थी वो सब आशंकाएं अब खारिज हो चुकी है और अब कोई भी दुकान जो है वो खुलने की संभावना नहीं रही है। पर तरुण, जैसा कि हम गौशाला में देख रहे हैं, न्यू मार्केट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भीड़ भाड़ की स्थिति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम पिछले कई दिनों से न्यू मार्केट के सड़कों का आपको देखा हाल दिखा रहे हैं और आज भी हम आपको आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं और वाहनों की आवाजाही जो है वो भी बहुत अधिक है। अगर जिला प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो जिला प्रशासन जो न्यू मार्केट के क्षेत्र में ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं जो भीड़ भाड़ लगाए हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है? देखिए वो ना, निश्चित रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लॉकडाउन 1 से लेकर 3 तक लगी हुई है और लोगों को समझना पड़ेगा। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर लोग को यह समझ नहीं है कि घर से नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पालन नहीं करना है, दूसरे को लोग संक्रमित कर सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। लोगों को अब समझना पड़ेगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है। हर आदमी के पीछे जिला प्रशासन लगा हुआ नहीं रहेगा मोना, लेकिन आज जो लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जो स्थिति है, जो हालात है, पूरे भारत की बात अगर करें तो लगातार संक्रमितों की संख्या दुगुना होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कल 24 घंटे में पूरे भारत में 2500 से भी ज्यादा केस डिटेक्ट हुआ है। बिहार में लगभग 22 केस डिटेक्ट हुए हैं और कटिहार में भी आप देख सकते हैं कि 2-4 दिनों में 5 केस डिटेक्ट हुए हैं। तो अब हर जिला को लगभग टच करता हुआ कोरोना संक्रमितों की संख्या। ऐसे में अगर लोग नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से उसे इस कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए घर में रहना पड़ेगा। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए जिला पदाधिकारी तैयार है। तरुण, अगर बात करें प्रधान डाकघर की तो डाकघर से भी हमें ऐसी तस्वीरें मिल रही है क्या कि जो वहां के पे जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, लोग खचाखच भरे हुए हैं और जो डाकघर है वो तो एक सरकारी कार्यालय है और वहां से अगर ऐसी हमें तस्वीरें मिल रही है तो क्या जो कर्मचारी है डाकघर के उन पर सवाल नहीं उठता है कि वो क्यों नहीं अपने जो कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं? जी निश्चित रूप से मोना, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर कोई किराना स्टोर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा के ही सामान दें। अगर बैंक है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराकर ही उन्हें विड्रॉल कराएं या फिर जो अन्य कार्य है। तो ऐसे में अगर डाक कर्मी जो है उनकी यह जिम्मेदारी है कि पब्लिक की व्यवस्था, जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर डाक विभाग के द्वारा इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। ऐसे में डाक विभाग को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा कटिहार में जिस तरह से 5 कोरोना पेशेंट और एक शहर में पाया गया है, हो सकता है कि ऐसे लोग भी संक्रमित हो जो इस तरह के भीड़ भाड़ में आकर संक्रमण को फैलाया जा सकता है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बस अपील इस बात की है कि लोगों को समझना पड़ेगा, तभी इस संक्रमण से बच पाएंगे। तरुण, अगर बात करें न्यू मार्केट के सड़कों की तो जैसा कि जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था कि जो भी व्यवसायी न्यू मार्केट की सड़कों पर अपनी दुकान लगा रहे थे उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था महेश्वरी एकेडमी में। लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसी खबरें मिल रही है, आज भी हम देख सकते हैं क्योंकि जो न्यू मार्केट की सड़कें हैं पहले की भांति ही वहां पे सब्जी दुकानदारों ने अपनी सब्जी दुकानों को लगा रखा है, वो अब जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या इनके विरुद्ध अब कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है? तरुण जी बिल्कुल मोना, कुछ लोग तो यह समझ रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया न्यूज से दूर हैं, उनको यह लग रहा है कि 4 तारीख से दुकानें खुल गई होगी। ऐसे में आज स्थिति भयावह हो गई है, कई जगहों पर काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लोग को समझना पड़ेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की, पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से अनाउंस भी करा रही है कि कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, भीड़ भाड़ न लगाए। उसके बावजूद भी लोग इस तरह की अगर गलती करते हैं तो शायद उन्हें कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। जी बोला।
बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम आपको लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का जो आंखों देखा हाल है वो दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां की ताजा स्थिति दिखा रहे हैं। न्यू मार्केट विनोदपुर का जो ये क्षेत्र है वो पूरी तरह लोगों से खचाखच भरा हुआ है। न्यू मार्केट में जो सब्जी व्यवसायी है वो अब जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और पहले की भांति न्यू मार्केट की रोड जो है वो सब्जियों से भरी पड़ी है, जो आज के जो हालात है उसमें ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जिले में भी कोरोना प्रवेश कर चुका है। 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और एक व्यक्ति तो मिर्चाईबाड़ी के क्षेत्र एक बंगाली टोला है वहीं पे पॉजिटिव है। और लोगों को अब सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, जबकि जो जिले के बैंक है वो नियमों का पालन कर रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद बैंक, जहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद बैंक की तस्वीरें हैं, जहाँ पे बैंक कर्मचारियों द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन का अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और जो बैंक कर्मचारी है वो भी लगातार सड़कों पर उतरकर अपने ग्राहकों को समझा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अरशद, जैसा कि हमें तस्वीरों में दिख रहा है क्या कि जो इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी है वो अपने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं, तो ये तो सराहनीय कदम है। और बैंक के कर्मचारियों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल मोना, इस वक्त मौजूद है बैंक में बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं और बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी एक एक करके आए और अपना अपना काम करवाए। वहीं विनोदपुर में भी जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टरों का किया जाता है, पैथोलॉजी लैब सभी खुल रहे हैं। लोग 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे थे कि 3 के बाद 4 को कुछ राहत मिलेगी और अचानक ही कई लोग 4 तारीख के इंतजार के बाद आज सभी लोग निकल चुके हैं बाहर। और आप विनोदपुर में भी आप देख लीजिए पूरा बाइक गाड़ी का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग भीड़ लगाए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने इलाज के लिए कुछ लोग आए हैं, कुछ मरीज को लेकर आए हैं। तो वहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लोग इलाज करवाने आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का कहीं कहीं पालन नहीं हो रहा है। अभी भी लोगों में जागरूकता कुछ हद तक नहीं है जितना कि होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता अरशद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि एक तरफ तो बैंक कर्मचारी जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो विनोदपुर का क्षेत्र है जो स्वास्थ्य के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, वहाँ पे क्लिनिक्स मौजूद है, दवा की दुकानें हैं, पर जो दवा दुकानदार हैं वो अपने दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। जो सड़कें हैं वाहनों की आवाजाही बढ़ चुकी है और जो टोटो है, रिक्शा है, वो भी अब धड़ल्ले से चल रहे हैं। और पर लोगों को अब ये सोचने की ज़रूरत है क्या कि जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और जो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है कि आज लॉकडाउन के तीसरे चरण में जो छूट मिलने वाली थी वो छूट जारी है, तो ऐसा नहीं है। सभी छूटों को रद्द कर दिया गया है। अब कोई भी व्यवसायी अपनी दुकानों को नहीं खोल सकते हैं और सभी दुकानें पहले की ही भांति बंद रहेंगी। एक बार हम आपको बता देते हैं पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या क्या है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 35,66,000 के पार जा चुका है, जबकि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 2,48,000 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।
अगर भारत की बात करें तो भारत में भी 42,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में भी 517 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हर कोई जागरूक हो, अपने घर से निकले तो अपने चेहरे पर फेस मास्क का प्रयोग करे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, क्योंकि कोरोना के चैन को तोड़ना ही सबसे जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।